हो रहा है। आप प्लीज जाएं। जाएं आप लोग, मैं अभी चाहती हूँ मिसेस सईद से कहती हूँ आके ले जाए अपनी नशेई बेटी को यहाँ से। मेरी तुम्हारी कसम, निशान के साथ ऐसे जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी कराई है। ये जुल्म किया इसने। रिश्ता तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है। तुम्हारे पीछे या मेरे पीछे और जो सारे रिश्ते हैं उनका बोझ हमें दूसरे पे नहीं डालना। अच्छा, तो वेडिंग नाइट पे तुम ही ने अक्सा को कॉल किया था? हाँ शहजाद, मुझे पता है मैं कितनी बुरी हूँ और तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं ठीक हो जाना चाहती हूँ। अक्सा के चेहरे पर मैंने ऐसी खुशी कभी नहीं देखी पहले। शहजाद भी माशाल्लाह खुश लग रहा था। वो तो ठीक है मिसेस सईद, लेकिन आपने बहुत बड़ा धोखा किया मेरे साथ। आपने किया है मिसेस सईद, और मुझे बेइंतहा दुख है इस बात का। मैंने सारी बात आपको बता दी थी मिसेस एडी, ऐसे तो ना कहिए। सारी बात जो आपने बताई थी उसमें अक्सा की दौलत के अलावा भी कोई एक नशा था जिसको बताने की आपने जहमत ही गवारा नहीं की। इसलिए ना कि मेरी बच्ची बुरी नहीं है मिसेस एडी, वो बीमार है। गोलू पुत्र। जी बे जी। उस रोज वलीमे वाले दिन परसों बे जी। हाँ, शहजाद ते अक्सा कितने सोने ते खुश लग रहे हैं। नाश्ते ते त्रां ही निकालता हूँ। बे जी, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला शहजाद भाई को किसी आजमाइश में ना डाले। वो तो बड़े बीबे बंदे हैं ना बे जी। मुझे इस तरह लगना है गोलू कि रुखसाना जो है ना, वो किसी मौके नहीं तलाश में। उस दिन नाश्ते पर मैं उसा रोक लिया। वो तो जा रही थी अक्सा नी मां नू टेलीफोन करने, क्या और गेंज लो। तोबा तोबा बे जी, रुखसाना बाजी का दिल भी पत्थर से भी सख्त है। आखिर अक्सा भी बेटी है किसी की, और रुखसाना बाजी खुद भी मां है एक बेटी की बे जी। पर गोलू पुत्र, अब मुझे कुछ इतनी परेशानी नहीं है। इसलिए कि शहजाद जो है ना, उसकी अक्सा नाल मोहब्बत हो गई है, और वो जो अक्सा ने अंदर एक चंगी कुड़ी है, शहजाद ने उसने तक लिया। को भी मैं देख लूंगी और उसकी माँ को भी। वैसे भी सारे खाने तो शहजाद भाई अपने ससुराल वालों के ही खा रहे हैं, और बेजी के घर भी उन्होंने उस रात का खाना रखा है कि जिस रात उनकी हनीमून की फ्लाइट है। भाई मसला क्या है? शी इज वेरी हैप्पी। वो तो कहता है कि अब वो मेरी बीवी है, और सेकेंडली ये भी कि मोम ने उसको पसंद किया था और उसके माँ बाप को जुबान दे दी। दैट्स इट। हाँ बेटा, जुबान दे दी तुम्हारी वालिदा ने। क्या बात है तुम्हारी वालिदा की जुबान? अरे जुबान वगैरह नहीं दी, कोठी प्लॉटों पे नजर थी उसकी, अक्सर उसकी वालिदा की। देखो, बच्चों के सामने मुझे खामखा जलील करने की जरूरत नहीं है। तो बाहर आ जाओ। ओ मॉम्स, आपने तो जिद का मसला बना लिया। शी इज हैप्पी, अपने काम से काम रखें, छोड़े। मैं अगर लेकर आई थी ना अक्सा को इस घर में, तो दफा भी मैं खुद कर दूंगी।
चलो लेट्स गो, हम चले गए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बेस। अक्सा भाभी की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो शहजाद भाई के भी होश ठिकाने आ जाएंगे और अक्सा भाभी के भी। हाँ बेटा ठीक कहती हो, तुम जब बोल पड़ोगी तो बोल ही पड़ोगी। देखो रुखसाना बेगम, एक बात मेरी सुन लो, जिंदगी भर तो तुमने बात नहीं मेरी सुनी, खुदा के लिए शहजाद को और अक्सर को अपने हाल पे छोड़ दो। हाँ, ताकि मिसेस सईद मेरे हाथों से मेरा बेटा छीन कर ले जाए। नहीं, हरगिज नहीं मिस्टर एडी। चलो तुम्हारा ही हुक्म चलता है तो। हकीकी रंगों से भरा झूम खिले जिंदगी का मजा। आज मैं तेरे साथ 3 टोक बात करना चाहता हूँ। 3 टोक? ये 2 टोक तो होता है, ये 3 टोक क्या होता है? और ये तीसरा कौन है? विलन। विलन? कौन? और जिसका नाम है गोलू। देख जेरीना, इस घर में मेरी अप्रूवल के साथ तेरी नौकरी और तनख्वाह तय हुई थी। मुझसे क्या गलती होगी है? मुझे कोई गलती नहीं हुई, गलती मेरी है, गलती मुझसे हुई है। मैंने तुझे यहाँ नौकर कहलाया, तुझे अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के दिए, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाए, हीरोइन बना दिया, परी बना दिया। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने तुझे क्वार्टर ख्वाब में दुल्हन बने हुए देखा। ओए 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 ओए, निकल ख्वाब से बाहर। लगता है तू गोलू से सड़ गया है। सड़ गई है तेरी आंटी, सड़ गया है। मुझे सड़ने की क्या जरूरत है? बच गई है, सड़ी नहीं है। मेरे सच्चे जरीना, मेरे खब्बे जरीना, मेरे सामने जरीना, पीछे वाले साइड पे रहने वाली जरीना जरीना। मेरे पास तो टाइम ही है नहीं, मैं मसरूफ इंसान हूं। हेलो। फरजाना सरदार है। जी सरदार, सच आप ही के बारे में सोच रही थी जब फोन की बेल बजी। यानी तुम मुझे शैतान कहना चाहती हो? हरगिज नहीं सरदार, आपको जो मैं कहना चाहती हूँ न जाने कह भी पाऊंगी या यूं ही मर जाऊंगी। फरजाना, जिन जज्बात का तुम जिक्र कर रही हो वो तो खुद एक खामोश इजहार है, उन्हें बयान करने की जरूरत ही नहीं। फोन मैंने इसलिए किया था कि कल सुबह अर्ली मैं गांव जा रहा हूँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था। खैरियत है ना सरदार? हाँ खैरियत है, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ फरजाना कि मैं किसी एक के इल्म में तो रहूंगा जहां भी जाऊं। पाकिस्तान में मई। वापस आ जाओ शहजाद। देखो कितने दिन हो गए तुम्हारी शादी को, और उस पागल लड़की ने क्या जादू तुम पर कर दिया। मुझे पता ही नहीं होता तुम किस वक्त घर पे हो किस वक्त नहीं हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूं, अक्सा की सारी फैमिली ने मुझसे कहा था कि वो हनीमून से पहले हम लोग का खाना करना चाहते हैं, और बस। करना चाहेगी क्या मतलब है शहजाद? अब तो जो वो चाहेगी वो ही होगा। बेटा असल बात यह है, तुम और अक्सा अगर खुश हो तो इसमें हमें क्या है, लेकिन हमें अगर अपनी खुशियों में शामिल कर लो तो मेहरबानी, बस यही बात है। आज रात तुम जा रहे हो शहजाद हनीमून पर,
और जाते हुए रात को बेची के घर खाना खा रहे हो। शहजाद तुम इतने बिजी हो गए अपने ससुरालियों के साथ, तुम पलट कर देख ही नहीं रहे अपनों की तरफ। आप जानती हैं डैडी आप भी कि ये नए रिश्ते मेरे लिए कितने अहम हैं। और डॉक्टर्स ने अक्सा के चेकअप के बाद जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं उनको देखने के बाद जो मुझे मशवरे दिए मैं उन पर अमल कर रहा हूँ। ये डॉक्टर कहीं अक्सा की माँ तो नहीं है? आपके सर पे तो अक्सा की अम्मी सवार हो गई हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। वजन घटा इस वजन दे नाल क्या इलेक्शन लड़सी है? महल्ले महल्ले जाना पड़ना है। बेजी वो मैंने पुलाव के लिए यखनी भी बना दी है। कोफ्ता और कढ़ाई तो आप तैयार समझे। वैसे शहजाद भाई और उसकी बीवी ठीक आएंगे किस वक्त? अच्छा सच भूल गई हूँ, सलाद और रायता भी बना। कितने बजे फ्लाइट है शहजाद नी? 2:45 बजे बेजी। अच्छा रशीद का मामा जब जद्दे गया था ना बेजी, तो वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट गया था। वो बता रहा था कि वहाँ सामान जो है ना वो वजन के साथ लेकर जाना पड़ता है। तो वो अपना सारा सामान ना लकड़ियों वाले टाल पर लेकर गया था और उसने सारे बैग तोल कर चेक किए थे कि कहीं वजन ज्यादा ना हो जाए। अम्मी की पता है जी फौरन फ्लाइट होनी है ना वो 3 घंटे पहले जाना पड़ना भाई। 9 बजे आसन अक्सा और शहजाद पुत्र हैं। चलो 11 बजे से 15 मिनट पहले चले जाएं हैं। कोई फिक्र नहीं गाल। हर सोया सुप्रीम मेहनत की है, टाइम लगा है, खर्चा हुआ है खाने पे। आज से पहले कभी आपने बुलाया हो और शहजाद भाई ना आए हो? कभी हुआ है? बताए। गोलू शहजाद ना भी आया ना ता भी मेरे दिल में तसल्ली। किस बात की तसल्ली? आ गया देख आ गया। अच्छा ठहर देख किस तरह खबर लेनी है इसने। हेलो हाँ शहजाद ने बच्चे बीवी मना कितना है? अरे नहीं बेजी किसी ने मना नहीं किया था, बस एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी। ओहो अल्लाह खैर करे। नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। आप ये अक्सा से बात करें। अक्सा अस्सलाम वालेकुम दादी आंटी। हाँ हेलो अक्सा पुत्र। वो दरअसल अब्बू की जरा तबीयत खराब हो गई थी, कुछ हार्ट प्रॉब्लम था। नहीं अब सब कुछ ठीक है। मेरा तो जी नहीं था जाने को, लेकिन वो पीछे पड़ रहे थे। खुदाफिज तो बोलो। खुदाफिज दादी आंटी। जी बेजी। अच्छा पहले फोन इसलिए नहीं किया कि हमें बेजी आप भी जो है ना बहुत अच्छी है। ठीक है बस आप दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बस ठीक है, बस आप दुआ कीजिएगा। अच्छा पुत्र खैर नाल जा तो खैर नाल वापस आ। कुल नहीं खैर कुल ना भला। जा पुत्र अल्लाह ने हवाले जा। You're a naughty girl. Heart problem. मुझे एक लंबी गड़बड़ लग रही है। पर आप ही प्लीज आप प्रॉमिस करें कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। मगर ये जरूरी तो नहीं है कि वही नबील हो जिसका फोन आया था, कोई और भी हो सकता है। मेरा दिल कहता है कि ये नबील ही है। तुम्हारा दिल तो ये भी कहता है कि he loves you very much। इस तुम्हारी फीलिंग्स बहुत कंफ्यूज्ड है इस वक्त। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या सोच रही हो। अच्छा चलो अभी रोने वाली शक्ल मत बनाओ प्लीज। Just take care of yourself। Thank you.